नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् निःशेषावरणद्वयस्थितिनिशा प्रान्तेन्तरायक्षया द्योते मोहकृते गते च सहसा निद्राभरे दूरतः सम्यग् ज्ञानदिगक्षियोग्ममभितो विस्फारितं यत्र तत् लब्धं यैरिह सुप्रभातमचलं तेभ्यो यतेभ्यो नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हाँ, सुप्रभाताष्टकम यह अधिकार हम पढ़ रहे हैं और विगत कक्षा में हमने 3 पद्यों का अध्ययन किया था और उनके माध्यम से ये जाना था कि सुप्रभात की परिभाषा क्या है, अर्थात जिन्हें भगवान का जो केवल ज्ञान रूपी सवेरा है, जो उनको ज्ञान का उदय हुआ है, या कह सकते हैं ज्ञान सूर्य का जो उदय हुआ है उनके जीवन में, वही वास्तविक सुप्रभात है ना। उसी को सुप्रभात कहा गया और उसी सुप्रभात का वैशिष्ट्य यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है कि जिनेन्द्र भगवान का जो ज्ञान रूपी सुप्रभात है, वही सुप्रभात हमारे लिए मंगलकारी है और हम उसी की वंदना करते हैं। आइए इसी क्रम को आज बढ़ाते हैं आगे और पद्य क्रमांक 4 से हम पढ़ने जा रहे हैं। उच्चारण जो भी करना चाहें वो अनम्यूट कर लीजिए। मैं करूं? हाँ कर लीजिए, जो भी करना चाह रहे हैं। निवेदन शायद 2 आए, मैं समझ नहीं पाया। एक हमारा है भैया जी और एक किसी और का, आप देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ आप कर लीजिए, उसके उपरांत कल उनको भी हो सकता है। मैं समझ नहीं पाया किसने कहा था। मैंने, पारुल ने बोला। रेनू, हाँ किसने, जो जिसको भी बोलना, आप बोल लीजिए, मैं कल बोलूंगी। पारुल जी अभी बोल रहे हैं, आप कल बोलिएगा, है ना, कल आप कर लीजिए। चलिए अभी पूरा पढ़ेंगे या एक एक पंक्ति पढ़ना है? कोशिश पूरे की करेंगे, नहीं हुआ तो फिर करेंगे भैया जी। ठीक है, हम पूरा पढ़ते हैं, फिर आप भी कोशिश करें। सानंदं सुरसुन्दरीभिरभितः शक्रैर्यदा गीयते प्रातः प्रातरधीश्वरं यदतुलं वैतालिकैः पठ्यते यच्चाश्राविनभश्चरैश्च फणिभिः कन्याजनाद्गायतः तद्वन्दे जिनसुप्रभातमखिलं त्रैलोक्यहर्षप्रदम्। सानन्दं सुरसुन्दरीभिरभितः शक्रैर्यदा गीयते प्रातः प्रातधरीश्वरं यदतुलं वेतालिकैः पठ्यते यच्चाश्राविनभैश्च फणिभिः कन्याजनादायतः तद्वन्दे जिनसुप्रभातमखिलं त्रैलोक्यहर्षप्रदम्। क्षमा भैया जी, बीच में स्क्रीन हिल गई थी इसलिए वो अक्षर अटक गया था। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली दूसरा साउंड आने लगा था तो उसको म्यूट करने की वजह से ऐसा हो। कोई बात नहीं, आपने अच्छा पढ़ा और संधि विच्छेद भी यदि आप करना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, अन्यथा हम बताएंगे ही फिर। कोशिश करते हैं। सानंदम में तो सा आनंद, स आनंद। सुर सुंदरी में तो नहीं है। भिरभितः
फिर सुर सुंदर यहाँ पर जो है चलिए हम बताते हैं। सुर सुंदरी भी ही और अभितः, ये विभक्ति लग गई है ना। ये भी जो है, भी से एक विभक्ति लगती है तृतीया बहुवचन में, तो ये सुर सुंदरी भी ही है ना, नदी भी और ही अभितः, तरह से। हाँ, अभितः। अभितः उसके शक्रेर उपरांत यदा हाँ गीयते, शक्रेर पे भी यहाँ पे शक्रः अद्या गीयते, हाँ, यदा, वो र को विसर्ग हो यदा गया, बाकी यदा र ऐसा को कैसा रह विसर्ग, जाएगा। यदा एक्चुअली ये ऐसा। थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, यदा गीयते एक साथ है और इसमें से निकलेगा यत प्लस आ गीयते। वैसे तो यदा यत गीयते प्लस भी बन आगे जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा द सा जो आ है गया, त और आ को मिला के हाँ द ऐसा, बन गया। बिल्कुल। ठीक। प्रातः चलिए प्रातधरीश्वरम, प्रातः मैं बताता हूँ। अधीश्वरम। हाँ जी, आप बताइए, मैं समय हाँ, बहुत ले लूंगी। नहीं नहीं, समय वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अभी ये थोड़ा टफ लगेगा इसलिए कर रहा हूँ। प्रातः, प्रातः, पुनः जो है दो बार प्रातः प्रातः है, फिर अधीश्वरम, यत अतुलम, यदतुलम, यत अतुलम वैतालिकैः पठ्यते, यत चाश्रावी, यत च अश्रावी, है ना। तो देखिए यहाँ पर त के उपरांत च आने की वजह से इस त को भी चकार हो गया। ठीक है, इसे श्चुत्व संधि बोलते हैं। यह भी व्यंजन संधि का एक भेद है। तो त के बाद में जब भी च वर्ग आए, च वाला जो ग्रुप है, च छ ज यहाँ, तो इस त वर्ग को च वर्ग में चेंजेस हो जाता है, तो यह त को च हो गया। इसके उपरांत च प्लस अश्रावी, चाश्रावी, नभश्चरैहि, नभश्चर ये पूरा एक शब्द है। नभः यानी आकाश और चर माने चलने वाले, तो इससे बनता है नभश्चर। तो नभश्चरैहि च फणिभिः कन्याजनात् गायतः। इसमें लिखने में थोड़ा सा ये जो है ना ग कम दिखाई देता है, लेकिन प्राचीन पद्धति ऐसी लिखने की रही है। अतः कन्याजनात् गायतः, ये ग में आ की मात्रा हो गई है, गायतः। तत् वंदे जिन सुप्रभातम अखिलम त्रैलोक्य हर्षप्रदम। यहाँ पर भी भगवान के सुप्रभात की महिमा कहते हुए कह रहे हैं कि सानंदम सुर सुंदरी भी ही, सुर सुंदरी भी ही माने देवताओं की जो सुंदरियां हैं, माने देवांगनाएं, है ना, अप्सराएं जिसको कहते हैं। तो ऐसी अप्सराओं के साथ शक्र ही, शक्र माने इंद्र, तो इंद्रों के द्वारा भी अभितः सब तरफ से, माने चारों ओर, समोशरण में सब तरफ भगवान के वहां जो है देवता इत्यादि होते हैं, तो सब तरफ से देवों के द्वारा यत यानी जो, सानंदम आगीयते बड़े आनंद के साथ गाया जाता है। अर्थात उस समय देवतागण वहां पर बहुत सुंदर सुंदर गान करते हैं, गीत गाते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं। और प्रातः प्रातः, सुबह सुबह, यत यानी जो, अधीश्वरम, अधीश्वर माने मालिक, स्वामी, और एक अर्थ इसका होता है राजा, तो राजाओं के प्रति अतुलम, जो अतुल है, अनुपम है, ऐसा वह सुप्रभात वैतालिक ही पठ्यते। अर्थात जो वैतालिक होते हैं, वैतालिक का मतलब होता है जो राजाओं को सुबह सुबह जगाने के लिए गीत गाने वाले चारण या बंदीजन कहलाते, ऐसे उन बंदीजनों के द्वारा प्रातः काल में राजाओं के समक्ष पढ़ा जाता है, मंगल स्तुति के रूप में वहां राज दरबार में गाया जाता था, ऐसी परंपरा रही है। तो जिस सुप्रभात का गान राजाओं के समक्ष प्रातः काल में हुआ करता था। और यच्च, और जो, गायतः कन्या जना, गाती हुई कन्याओं के द्वारा, है ना, अधोलोक इत्यादि में भी अधोलोक का मतलब यहाँ वही जहां पर ये देवता इत्यादि रहते हैं, असुर कुमार इत्यादि, तो गाती हुई कन्या जनों के द्वारा, वहां पर भी अनेक प्रकार की कन्याएं जो है, नाग कन्या इत्यादि कहा गया उनको, उन नाग कन्याओं के द्वारा नभश्चरई ही, अर्थात आकाश में चलने वाले ऐसे विद्याधर इत्यादि, और फणिभि ही, अर्थात जो नागेंद्र होते हैं, असुर कुमार इत्यादि होते हैं, उनके द्वारा अश्रावी सुना जाता है। अर्थात जिसका श्रवण असुर कुमार इत्यादि भी नाग कन्याओं के मुख से करते हैं, और वे भी कैसी,
गायत माने गीत गाती हुई, बड़ा मधुर गान करती हैं। तो ऐसे उस सुप्रभात की महिमा बताई। ऐसे तत् यानी उस, तत् माने उस, जिन सुप्रभातम, जिनेन्द्र भगवान के सुप्रभात को, जो कैसा है, अखिलम त्रैलोक्य हर्षप्रदम, तीनों लोगों को या संपूर्ण प्रकार से सभी लोगों को हर्ष को देने वाला है, अर्थात सबको आनंदित करने वाला है। ऐसे उस सुप्रभात को वंदे अर्थात वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार इस चौथे काव्य में आचार्य भगवंत ने सुप्रभात स्तोत्र के माध्यम से और जिनेन्द्र भगवान के सुप्रभात की महिमा बताई कि ऐसा मंगल गान या ऐसा मंगल सुप्रभात जिस जिनेन्द्र भगवान के स्तोत्र का स्वर्ग में तो बड़े आनंद से देवांगना और इंद्र ये गान करते हैं। मध्यलोक की बात करें तो मध्यलोक में राजाओं के आगे प्रातःकाल बंदीजन गान करते हैं और अधोलोक में नाग कन्या अपने मधुर स्वर से गान करती, जिसको बड़ी लालसा से विद्याधर और नागेंद्र सुनते हैं। ऐसे उस तीनों लोकों को हर्षित करने वाले भगवान के सुप्रभात को मैं नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि पहले कहा है, सुप्रभात का मतलब यहाँ पर भगवान के ज्ञान संबंधित प्रभात को लेना है ना। लौकिक सुप्रभात तो हम देखते ही हैं, और उस सुप्रभात में भी ऐसा ही होता है, प्रातः प्रातः को लोग भगवान का गान करते ही हैं। और ठीक इस तरह से ये पद्य क्रमांक 4 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सुप्रभात का आपने दूसरा मीनिंग क्या बताया? हाँ, सुप्रभात का मतलब होता है अच्छा सवेरा। सामान्य से शब्दों का अर्थ होता है, ये तो होता ही है, लेकिन जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आचार्य महाराज ने सच्चा सुप्रभात, वास्तविक सुप्रभात किसको कहा? वो कहा है भगवान के केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। हाँ, उनके जीवन में जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ वही सच्चा सुप्रभात है। चलिए ठीक है साहब। ठीक। हाँ, पद्य क्रमांक 5। उद्योते सति यत्र नश्यति तराम लोके चौरश्चिरम् दोषेशोऽन्तरतीव यत्र मलिनो मंद प्रभो जायते यत्रानीतितमस्ततेर्विघटनात् जाता दिशो निर्मला वन्द्यं नन्दतु शाश्वतं जिनपतेस्तत्सुप्रभातं परम्। उद्योते सति यत्र नश्यति तराम लोके दिशोरशिरम् दोषेशोऽन्तरतीव यत्र मलिनो मंद प्रभो जायते विघ्नता जाता दिशो निर्मला वन्द्यं नन्दतु शाश्वतं जिनपते तत्सुप्रभातं परम्। बहुत बढ़िया। देखिए, आपने ये छंद पढ़ा और सब लोग पढ़ सकते हैं। इसमें यही ध्यान रखना होता है कि एक बार अगर हमारी लय सेट हो जाती है तो प्रायः हम उन अक्षरों पर पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचना होता है ना। जैसे शार्दुल विकृत हम पढ़ रहे हैं इस समय, इसमें 12 और 7 अक्षर पढ़ने होते हैं, तो जब लय सेट हो गई तो ऑटोमेटिक 12 पर जाकर के हम रुक जाते हैं, है ना। 99% केस में तो ऐसा ही होता है, गिनने नहीं पड़ते, अपने आप रुक जाते हैं एक बार लय सेट। हाँ, अपने आप हो जाता है। और फिर इसके बाद वाला अभ्यास वो है कि जब अच्छे से अभ्यास हो जाए तो फिर आप लयों को बदल करके भी पढ़ सकते हैं। हालांकि आदरणीय गुरुजी बेनाडा साहब अक्सर कहते थे कि नहीं, किसी भी छंद को केवल एक ही लय में जो है आप लोग याद कीजिए। वो प्रायः एक ही लय का जो उनको फिक्स था, उनको जो उन्होंने गुरुजी से पढ़ी थी अपने गुरुजनों से, उसमें ही वो गाते थे और हमें निषेध करते थे कि अन्य लयों में नहीं गाना चाहिए। उसका रीजन ये था कि अगर अन्य लयों में गाएं या फिर मान लीजिए आजकल जैसा कि मॉडर्न जो संगीत है उसके हिसाब से फिट करने लगे अगर इसको, तो वो बिगड़ जाएगा, कुछ का कुछ पढ़ने लगेंगे और इसका जो अक्षर क्रम है वो टूट जाएगा। इसलिए वो प्राय इस बात पर जोर देते थे कि एक ही लय को सेट करिए, उसी में पढ़िए। लेकिन जो हमको संस्कृत, अगर जैसे भक्तांबर जी पढ़ते हैं, अगर लय बदल के पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं।
जी जी जैसे भैया ऐसा कल भी अपन कईयों ने ले कई श्लोक में ले बदल गई तो एकदम आप वर्ड भूल जाते हैं। हाँ, कल मेरे हाँ एक ये साथ बार भी होता यही है, होता है। होता है ये। एकदम भूल जाते हैं, एकदम कहीं भी अटक जाते हैं। अब फिर वो हाँ हाँ पुरानी लय पे आते हैं तभी हमें याद आता है वो शब्द। एक बात है, ऐसा हाँ होता तो है। हम भी कई बार जब वक्तामृत पाठ कर रहे हैं तो ऐसा हो जाता है कि जब नई लय में पढ़ो तो बीच में अचानक से ध्यान भूल जाता है, फिर वापस उस वाले श्लोक को नॉर्मल लय में जब पढ़ते हैं तो पूरा याद आ जाता जी। पूरा कल तो ऐसा हुआ था एक बार ही, तो मुझे इसलिए याद है कि मेरे को बोल ही नहीं पाई मैं 45 वाला, वो ले एकदम बदल गई थी अपन है। ने। जी 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 बिल्कुल। तो जो हमको ये छंद वगैरह पढ़ाते थे गुरु जी, डॉक्टर सतीश कपूर जी, उनका कहना था कि नहीं, ऐसे बंधन में नहीं बनना चाहिए, और बिल्कुल ये तो खुला आकाश है, इसमें खूब विचरण करिए आराम से। और पर्याप्त रूप से वो अलग अलग लयों में हमको पढ़ाते थे और गाने को प्रेरित करते थे। तो वो भी एक अपनी दृष्टि है और कोई दिक्कत नहीं है। आरंभिक अवस्था में जब हम लोग इसको पढ़ पा रहे हैं तब तक तो हमें एक लय में पढ़ना चाहिए, और बाद में जब अभ्यास अच्छे से हो जाए और ये मालूम चल जाएगा कि हाँ यहाँ रुकना है, यहाँ यति है, यहाँ गति है, तब फिर आप उसको अलग अलग लयों में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम लोग जो इससे पहले वाला काव्य था वंशज, या उससे भी पहले जो उपजाति हम पढ़ते थे इंद्र वज्र इत्यादि, उसमें इतनी लय हैं, और जब नई नई लयों को सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, लगता है कि ऐसा पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। और एक ही, जैसे मान लीजिए हम लोग जो स्वस्ति क्रियासु परमर्शेयुनः वाला पाठ करते हैं पूजा में, उसकी कम से कम अभी तक हमने 8 से 10 लय खोजी है, और उसमें बड़ा मतलब कहना चाहिए आनंद आता है पढ़ने में। तो वो चीज है, लय बदल के भी पढ़ने से ऐसा मन लगा रहता है, एक ही में पढ़ने से कई बार बोरिंग भी हो जाती है या मशीन की तरह काम करने लगते हैं। तो चलिए आइए इस पे देखते हैं। पदच्छेद। उद्योते सति यत्र नश्यति तराम लोके अघचौरः। अवग्रह को अ हो गया, अघचौरः चिरम, यहाँ पर विसर्ग को श हो गया था क्योंकि आगे च आया, तो अघचौरः प्लस चिरम। दोषेशः अंतः अतीव, दोषेशोन्तर लिखा है तो अवग्रह का अ, तो बचा दोषेशः अंतः अतीव। यत्र मलिनः मंदप्रभः जायते। यत्र अनीति, यत्रानीति, यत्र प्लस अनीति तमः, ततेः विघटनात् जाताः दिशः निर्मलाः। वन्द्यं नन्दतु शाश्वतं जिनपतेः तत् सुप्रभातं परम। ठीक है, आइए इसका हम आप देखें। एक बात और यहाँ कहना चाह रहे थे, लयों की इतनी चर्चा की हमने। आचार्य ने लिखा है कि हमें भगवान की रोज नई पूजा बना करके पूजा करनी चाहिए। अब इतना तो सबका क्षमता नहीं हो सकता है कि व्यक्ति रोज एक भगवान की नई पूजा बनाए और उसे करें। यद्यपि अनेक लोग समर्थ होते हैं और कर भी लेते हैं, लिखते भी हैं, और जो लिखते हैं वास्तव में आचार्य के निर्देशानुसार बहुत अच्छी बात है ये। हमें अपनी बनाई हुई पूजाएं भी करनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु थोड़ा ध्यान रखें उसमें कहीं गड़बड़ ना हो, इसलिए विद्वानों से जान करके, महाराष्ट्री से जान करके उसे चेक करवा लें और फिर उस पूजा को भी पढ़ सकते हैं, है ना। अपने भी ग्रुप में पारुल जी, जैन जी हैं और भी अन्य विद्वान हैं, अच्छा लिखते हैं आप लोग, तो लिखा करें और उसको पढ़ा करें भगवान के समक्ष, बहुत पुण्य मिलता है उससे। स्वयं देखो आचार्य ने ये जो स्तोत्र बनाए तो कितने उनके संकट दूर हुए और इतना यश फैला लोक में, तो ये सब है ही अपने आप में चमत्कार इस तरह। ये बनारा जी की प्रेरणा से लिखी थी भैया जी ये भी। जी बिल्कुल, आचार्य ने लिखा है बिल्कुल कि रोज नई पूजा बना करके और भगवान को अर्घ्य समर्पित करे, है ना, नए नए श्लोक बना करके, नए नए छंद इत्यादि बना करके और करना चाहिए। तो रोज न संभव हो तब भी जितना अपना क्षेत्रक्षम के अनुसार बनाते रहना चाहिए, अथवा इसमें ही हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं कि अलग अलग लयों में संगीत के साथ, वाद्य के साथ में इसको करें तो बड़ा पुण्य मिलता है और आनंद भी आता है। चलिए, उद्योते सती यत्र, यत्र माने जिसके, उद्योते सती उद्योत होने पर माने प्रकाशित होने पर, जिसके प्रकाशमान हो जाने पर, नश्यति नष्ट हो जाता है, तराम यानी अच्छी तरह, बड़े अच्छी तरह नष्ट हो जाता है, लोके लोक में, अघ चौरह, अघ रूपी चोर माने पाप रूपी चोर, है ना, पाप रूपी चोर भाग जाते हैं जिसके प्रकाशमान होने पर। और दोषेशः
दोषा का ईश माने दोषेश, यानी दोषाकर बोलते हैं जिसको, ऐसा चंद्रमा, ये शब्द पहले भी आया है दोषाकर के नाम से। दोषेश माने दोषा अर्थात रात्रि, और ईश माने स्वामी, तो उसे बोलते हैं चंद्रमा। तो दोषेश माने चंद्रमा, वो भी कैसा, अंतः अर्थात अंतरंग रूपी चंद्रमा, मन रूपी चंद्रमा अतीव यानी अत्यंत मात्रा में मलिनः मलिन हो जाता है, और मंद प्रवह जायते मंद कांति वाला हो जाता है, उसकी कांति बड़ी मंद पड़ जाती है। जैसे चंद्रमा सुबह सुबह फीका पड़ जाता है, ऐसे ही मन भी जो है, मन के जो बहुत अधिक विचार थे वे भी कम हो जाते हैं। यत्र, और जिसके होने पर, या जहां अनीति तमह ततेह, अन्याय रूपी अनीति रूपी जो अंधेरा है, उस अंधेरे की पंक्तियों के या समूह के विघटनात् विघटन हो जाने से, माने उस अंधेरे के छट जाने से, दिशः निर्मलाः जाताः, दिशाएं निर्मल हो जाती हैं, है ना। ये सब सुप्रभात का वर्णन। ऐसा तत् यानी वह, जिन पते है जिनेन्द्र भगवान का परम सुप्रभातम श्रेष्ठ सुप्रभात, है ना, वह केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात जो कैसा है, वंद्यम वंदनीय है, वह शाश्वतम नंदतु, हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता रहे, हमेशा बढ़ता रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पर उस सुप्रभात के प्रति मंगल भावना की गई कि भगवान का वह शासन, वह सुप्रभात हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता रहे। कैसा है वो, तो बताया कि जिस जिनेन्द्र भगवान के सुप्रभात के प्रकाशमान होने पर, अर्थात जैसे सुबह सुबह उजाला जब हो जाता है तो चोर भाग जाते हैं, अपने जगहों पर जाकर छिप जाते हैं, वो ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान के सुप्रभात होने पर पाप रूपी चोर माने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे सवेरे सवेरे चंद्रमा जो है फीका पड़ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर मन रूपी चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है ना, उस समय मनोविकार दूर हो जाता है। और अनीति रूपी अंधकार, है ना, जैसे अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही यहाँ पर अनीति रूपी अंधकार भाग जाता है, और सारी दिशाएं मतलब वैसे तो दिशाएं स्वच्छ होती है, और यहाँ हमारे मन की आशाएं जो है वो स्वच्छ हो जाएंगी। दिशा का मतलब एक आशा भी होता है, तो वह भी स्वच्छ हो जाती है, किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा हमारे मन में नहीं रह जाती। और इस प्रकार से ऐसा भगवान का जो श्रेष्ठ सुप्रभात है और हमेशा रहने वाला है, वंदनीय है, वह इस सुप्रभात हमेशा जयवंत हो और आगे बढ़ता रहे। ठीक है ना। नंदतु माने बढ़ता रहे, नंद धातु ये वृद्धि के अर्थ में भी आती है, और इसका मतलब है आगे बढ़ना। चलिए, तो इस तरह से इस काव्य में भगवान ने सुप्रभात को आगे हमेशा बढ़ते रहने के लिए कि भगवान का वह शासन आगे तक चलता रहे, लोगों का कल्याण करे, ऐसी मंगल कामना की। चलिए अगला पद्य। हाँ, पद्य क्रमांक 6 है ये, यहाँ गलती से 5 लिखा गया है, इसको 6 जानना। मार्गम यत् प्रकटीकरोति हरते दोषानुसंग स्थितिम, लोकानां विदधाति दृष्टिमचिरा दर्थावलोकक्षमाम्, कामासक्तधियामपि कृशयति प्रीतिं प्रियायामिति, प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि महिमा पूर्वः प्रभातोर्हताम्। मार्गं यत् प्रकटीकरोति हरते दोषानुषङ्गस्थितं, लोकानां विदधाति दृष्टिमचिरा दर्थावलोकक्षमाम्, कामासक्तधियामपि कृष्यति प्रीतिं प्रियायामिति, प्रातस्तुल्यतयापि कोऽपि महिमा पूर्वः प्रभातोर्हताम्। हाँ, इसमें कृशयति ये थोड़ा अपने को देखना है ना, कृशयति ऐसा उसको हमें पढ़ना। ठीक। मार्गम यत् प्रकटीकरोति हरते दोषानुषंग स्थितिम, सॉरी इसका संधि विच्छेद निकालना है इसमें। हाँ, मार्गम यत् प्रकटीकरोति हरते
दोष अनुषंग स्थितिम, दोषानुषंग स्थितिम लोकानाम विदधाति दृष्टिम अचिरात, यहाँ से अचिरात शब्द निकलेगा, फिर अर्थावलोक क्षमाम, मतलब अर्थ अवलोक क्षमाम, काम आसक्त धियाम अपि कृशयति प्रीतिम प्रियायाम इति प्रातः तुल्यतया अपि कोपि, अर्थात कह अपि महिमा अपूर्वः प्रभातः अर्हताम। क्या मतलब? मार्गम यत प्रकटी करोति, जो मार्ग को प्रकट करता है। मार्ग का मतलब यहाँ मोक्ष मार्ग लेना चाहिए, है ना। सामान्य से तो जब सवेरा होता है तो रास्ते दिखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा रास्ता दिखेगा? मोक्ष मार्ग। तो यत यानी जो, मार्गम प्रकटी करोति मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। हरते दोषानुषंग स्थितिम, दोषों के साथ होने वाली जो स्थिति है, अनुषंग माने साथ में, तो दोषों से उत्पन्न होने वाली जो स्थिति है उसको हरते दूर कर देता है। लोकानाम विदधाति दृष्टिम, लोकानाम लोगों की, दृष्टिम यानी दृष्टि को, विदधाति कर देता है। कैसा कर देता है? अचिरात माने शीघ्र ही, अर्थ अवलोकन क्षमाम, पदार्थों को देखने में सक्षम, है ना। अब यहाँ पदार्थों को देखने का मतलब है तत्व दृष्टि उत्पन्न कर देना। सामान्य सवेरा तो लौकिक पदार्थों को दिखा देता है, लेकिन भगवान रूपी सुप्रभात, केवल ज्ञान रूपी सुप्रभात अर्थ अवलोकक क्षमाम यानी तत्वों को देखने में सक्षम कर देता है, जीवों को सम्यक दृष्टि बना देता है। और क्या करता है? काम आसक्त धियाम, जिनकी बुद्धि, धी माने बुद्धि, काम के प्रति आसक्त है, ऐसे कामासक्त बुद्धि वालों के भी कृशयति प्रीतिम, प्रीति को कृश कर देता है। उनकी जो अनुरक्ति है, उनका जो राग है, उसे क्षीण बना देता है। किसके प्रति? प्रियायाम, प्रिया के प्रति, है ना। जो कामी लोग हैं उनके प्रति, उनके मन में भी प्रिया के प्रति जो राग है उसको क्षीण कर देता है। और इति, इस प्रकार, प्रातः तुल्यतया, प्रातः काल के तुल्य है, जैसे सवेरा होता है ऐसे ही भगवान का सुप्रभात, केवल ज्ञान रूपी प्रभात भी उसी की तरह दिखाई देता है। लेकिन फिर भी अर्हताम प्रभात है, अरहंत भगवान का जो प्रभात है वह कोपि महिमा पूर्व है, कोई विशेष अपूर्व महिमा वाला होता है। इस प्रभात में और उस प्रभात में बड़ा अंतर है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं मिलता, है ना, उससे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। यहाँ अलग बात है, वहां अलग बात, यद्यपि है तो वैसा ही, लेकिन फिर भी उससे विशेष है। ये भी बहुत अच्छा अलंकारिक प्रयोग किया आचार्य ने। ये जो अंतिम पंक्ति कही है कि उससे तुल्य है फिर भी उससे बड़ा है, तो ये एक प्रकार का अलंकार है। अब अलंकार का नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये अलंकारिक प्रयोग है और बहुत अच्छा अलंकार है जिसने लिखा। तो इस तरह से ये जो महाराज ने पद्य बनाए हैं संस्कृत भाषा की दृष्टि से बहुत ही उत्तम कोटि के हैं, है ना। छंदों की रचना भी अच्छी है और साथ में अलंकारों का प्रयोग बहुत ही उत्तम रीति का किया गया है। तो अर्थ बनेगा इसका कि जो अरहंत भगवान का सुप्रभात मार्ग प्रकट करता है ना। इसको अपन सामान्य से कंपेयर करते हैं कि सामान्य सवेरा तो रास्ता दिखाता है, लेकिन भगवान का सुप्रभात मोक्ष मार्ग प्रकट करता है। सामान्य सवेरा दोषों के संग होने वाली स्थिति को नष्ट करता है, माने कोई व्यक्ति चलते पड़ते गिर जाए, ऐसी स्थिति नहीं होती सुबह सुबह, है ना, सब संभल जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जो है वो मोक्ष मार्ग में होने वाले दोषों को नष्ट करने वाले हैं। लोगों की दृष्टियों को शीघ्र ही पदार्थों को देखने में समर्थ बनाता है। सुबह सुबह सब दिखने लगता है, लेकिन भगवान सबके अंदर तत्व दृष्टि उत्पन्न कर देते हैं। और मनुष्यों की बुद्धि काम में आसक्त है, अर्थात जो पुरुष कामी हैं उनकी स्त्री विषयक प्रीति को नष्ट करता है ना। प्रातः काल में प्रायः सभी व्यक्ति अपनी स्त्री विषयक प्रति से दूर हो जाते हैं और अपने अन्य कर्मों में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान जो है वे प्रत्येक प्राणी के अंदर जो आसक्ति बुद्धि है, परिग्रह बुद्धि है, उसको ही दूर करने में सक्षम है अथवा ब्रह्मचर्य प्रकट करने वाले हैं। इस प्रकार दोनों, यद्यपि भगवान का सुप्रभात और सामान्य सुप्रभात दोनों इक्वल लगते हैं, लेकिन भगवान का सुप्रभात इससे बहुत ही अनुपम है, महिमा वाला है, ऐसा हमें जानना चाहिए। ठीक है।
इस तरह से आज हमने ये 3 काव्य पढ़े और शेष अब अपन कल पढ़े।